ओम शांति। प्रश्न उत्तर और फीडबैक, शायद ये सभी मेहमानों को ये मन में रहता है कि सभी स्टेज वाले ही बोलते जा रहे हैं, हमको बोलने का मौका नहीं दिया और हमको हमारी भावना व्यक्त करने का कोई चांस नहीं मिला। तो ये सेशन, ये सत्र आप सभी भाई बहनों का है। आपको आपके मन में इस 2 या 3 दिन के प्रोग्राम के बाद में जो भी प्रश्न है आप खुले दिल से पूछ सकते हैं। क्या होता है, इतना ज्ञान सुना लेकिन उसकी अगर क्लैरिटी नहीं हो और अगर मन में संशय लेके जाए तो उसका कोई समाधान नहीं होता। तो हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ भ्राता जी है, ज्ञान की खान है और आपको जो भी प्रश्न है ना, कई बार और अभी भी जो थोड़े प्रश्न आए हैं, मैं आपको वो प्रश्न कहूँ तो शायद आपको हंसी भी आए, बट मैं पहला चांस आप लोगों को देगा और उसके पहले भ्राता जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कुछ कहें और फिर हम चालू करते। ओम शांति। मैं तो सोच रहा था आप कुछ कहें, किसी को बहुत अच्छा अनुभव हुआ हो, कोई जीवन में विशेष चीज़ सीख ली हो, कोई विशेष चीज़ छोड़कर जाएंगे यहाँ, तो सबके लाभ के लिए सुना दे तो बहुत अच्छा होगा। हैं कोई? हमारे भाई नीचे खड़े हैं, जिसको सुनाना हो आगे आइए, थोड़ा भाई आगे माइक्रोफोन देगा आपको। और आपका नाम बताइए, आप कहाँ से आए हो और 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लीजिएगा। बी इन शॉर्ट, लेट इट नॉट बी पर्सनल। मेरा नाम जेपी मल्होत्रा है, मैं फरीदाबाद से आया हूँ। मैं एक उम्मीद लेके आया था कि मेरा यहाँ स्टे जो है एक सिंगल फैमिली रूम में होगा। जब आया तो मुझे 10 बेडरूम में रखा गया। मेरे को अश्विनी जी साथ लाए थे, ही ऑर्गेनाइज्ड। मैं परेशान हो गया थोड़ा सा। अल्टीमेटली ही सेड कि सर आप बैठ जाइएगा, एवरीथिंग विल बी डन। और रात 9:45 बजे हरीश भाई साहब कह लगे आप निश्चिंत रहिएगा, आपको जो है हम एक फैमिली रूम में इंडिपेंडेंट शिफ्ट कर रहे हैं। आई वॉज सो सेटिस्फाइड कि मैंने ऐसा इंतज़ाम कहीं नहीं देखा। नंबर 2, इससे मुझे सीखा कि थोड़ी सी मैंने पेशेंस रखी, आई डिडंट लूज़ माई टेम्पर, और उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा स्टे जो है इतना कंफर्टेबल रहा कि मैं जितनी यहाँ की अरेंजमेंट्स की तारीफ करूँ उतनी कम है। सेकंड पॉइंट जो मैं छोड़ के जाऊँगा जी, मेरी काम करने की स्पीड बहुत ज़्यादा है जी। मैं बहुत काम करता हूँ सर, सोशल वर्क अपना काम मेरा बेटा देखता है, सोशल वर्क बहुत करता हूँ। उस स्पीड की वजह से मेरे आसपास के लोग जो हैं वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि हर काम में जल्दी करता है, हर काम में जल्दी करता है। आई हैव डिसाइडेड कि मैं थोड़ा सा उसको स्लो डाउन करूँगा ताकि लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिले, उनकी स्ट्रेंथ भी मैं अपनी स्ट्रेंथ के अंदर ऐड करके अपने काम को और बढ़ा सकूँगा। थैंक यू वेरी मच। भाई बहुत साहब, अच्छा। जीवन में पेशेंस रखना और हर चीज़ में एकोमोडेट करना, ये मनुष्य की बहुत बड़ी क्वालिटी है। इससे समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं और हमारा कोई मार्ग भी नया मिल जाता है। दूसरे कोई तैयार हो जाएं उससे पहले एक बात सुना देता हूँ। जीवन में कभी भी ये नहीं सोचना है कि कोई हमारा मार्ग रोकता है, कोई हमारे द्वार बंद करता है प्रगति के। कोई हमारा एक द्वार प्रगति का बंद करेगा तो 2 द्वार पहले से ही खुल जाएंगे। ऐसा विश्वास रखेंगे तो कोई हमें रोकने में सक्षम नहीं हो पाएगा। हाँ, उठाएंगे हाथ दूसरे कोई सज्जन बहनें। प्लीज, ये भाई साहब के बारे में कहना चाहूँगा कि शायद आप कहाँ 5 स्टार होटल में भी जाओ और कहीं भी जाओ, आपका बुकिंग भी हो तो आपको कहते हैं कि सर कैन यू प्लीज़ बी वेट। हमारे लिए ये होता है कि एक ही दिन में 500 मेहमान आ जाते हैं, इट्स अ 1 डे टू अराइव। तो हमारी कोशिश रहती है कि सभी को सेटिस्फाई करे, सभी अपनी अपनी जगह से आता है।
कहीं चूक हो जाती है, कहीं एस्टीमेट में भी गलती हो जाती है, और अब हो सके तब सबको सेटिस्फाई करके सुधारने की कोशिश करते हैं। वो आपके केस में हुआ है। विल ऑलवेज डू इट। यस ब्रदर। ओम शांति। यू कैन टर्न अराउंड ब्रदर। जी ठीक है, ओके। ओम शांति। मेरा नाम सुभाष तनेजा है जी, मैं फरीदाबाद से आया हूँ। अभी सुभाष जी हमारे जो भाई साहब यहाँ बैठे थे, वो एक नियर डेथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मृत्यु क्या है, कि क्या ये एक अंत है या एक शुरुआत है, और क्या इसका समय निश्चित है। और एक ये भी सवाल आता है कि जो हमारे देश के जो शहीद होते हैं, मतलब जो फौजी होते हैं, उनको भी कई बारी मृत्यु दंड मिलता है, मतलब उनको मृत्यु प्राप्त होती है, तो वो क्या है वो। और जो आतंकवादी हैं उनको भी मृत्यु मिलती है। सबके साथ मृत्यु शब्द ही है, और मृत्यु का अर्थ है आत्मा का शरीर से अलग होना। चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे हमारे सैनिक हों, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मृत्यु माना आत्मा जब शरीर छोड़ देती है उसको ही मृत्यु कहते हैं। और ये भी सत्य है कि मृत्यु का समय निश्चित ही होता है, उसमें आगे पीछे कुछ भी हो नहीं सकता है। लेकिन कईयों का इस बारे में और कई क्वेश्चंस उठ सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्ञान की और अच्छी स्टडी करेंगे तो मृत्यु के बारे में जितने भी क्वेश्चंस लोगों के हैं वो आराम से सॉल्व हो जाते हैं, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप सब देखते ही होंगे, डॉक्टर्स के बच्चे, एक्सपर्ट डॉक्टर्स के बच्चे, ज़रा सा दर्द यहाँ हुआ और हॉस्पिटल तक ले भी नहीं गए और मृत्यु हो गई। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु जैसी हो जाती है, हॉस्पिटल पहुंचते हैं, फिर आराम से जीते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो मृत्यु का समय भी निश्चित है, और ये निश्चित होता है मनुष्य के कर्मिक अकाउंट के आधार पर। इसे कोई निश्चित नहीं करता ऊपर, ये ऑटोमेटिक निश्चित होता है कर्म गति के आधार पर। अच्छा, क्या मृत्यु सबसे बड़ा दंड है? दर्द दंड दंड है? नहीं, Punishment? ऐसा भी कुछ नहीं है। जिस मनुष्य की मृत्यु 1 सेकंड में आराम से हो जाती है, उसके लिए वो क्षण बड़े सुखदायी होते हैं। और ये दंड का अनुभव उनको होता है जिनकी मृत्यु के लिए उस व्यक्ति को बड़ा इंतजार करना पड़ता है, कष्ट भोगना पड़ता है। तो उनकी मृत्यु कष्टदायक होती है, वो दंड बन जाती है, सबकी नहीं। धन्यवाद। भाई साहब, एक प्रश्न है, लिख के आया है, 2-3 है। भाई ने नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन उनका कहना है कि अगर फैमिली में कोई एक व्यक्ति ज्ञान में चल रहा है और वो श्रीमत का पालन करता है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता है, जिसमें ये आता है कि हम ओनियन लहसुन नहीं खाते हैं, सात्विक खाना खाते हैं, और घर के दूसरे लोगों को परेशानी होती है, इसका क्या हल है? इसका क्या हल है? बड़ा सहज हल है। अगर डॉक्टर कह दे कि ये चीज़ तुम्हें नहीं खानी है और बाकी सबको खाना है, तो हम अपना रास्ता निकाल लेते हैं या नहीं? भाई डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें डायबिटीज़ हो गई, अब आलू नहीं खाना है, बाकी सब आलू प्रेमी हैं, तो कुछ अलग कर लेते हैं ना। ये तो बिल्कुल सहज है। जिसको लहसुन प्याज खाना वो उस तरह का भोजन बन जाए, और एक ही लहसुन प्याज के बिना है तो वो भी अलग बनते हैं। जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग फीका खाते हैं, कुछ लोग बिना नमक के भी खाते हैं, कुछ बिना मिर्च के खाते हैं, कुछ मिर्च वाला खाते हैं। तो हम 3 तरह का कर देते हैं। भोजन बनाया बिना नमक के, पहले थोड़ा निकाल दिया जितनी ज़रूरत है, फिर उसमें नमक मिलाया, मिर्च नहीं, फिर बिना मिर्च के निकाल दिया, फिर उसमें मिर्च डाल दी, तो 3 हिस्से हो जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा एक प्रश्न है
कि संस्था में हम आए, 4 दिन यहाँ रहे, इतनी सारी व्यवस्था आप सभी ने की, यहाँ हमको रहने के लिए दिया, खाने के लिए दिया, प्रोग्राम किया, ये सब पैसे कहाँ से आए आपके पास? आपने कौन तो देता नहीं है? दिए तो जरूर लगता होगा कहाँ से आए। मैं पहले तो एक बात कहूँगा, अपनों से पैसे लिए नहीं जाते हैं, समझ गए ना? हम आपको अपना मानते हैं तो चार्ज क्या मांगेंगे? कहेंगे भोजन खाया है तो 200 रुपये रोज चार्ज पे करो। जो अपने होते हैं उनसे कुछ ऐसे लिया नहीं जाता है। देखिए ये गॉडली मिशन चल रही है बहुत सुंदर, जिसमें अनेक भाई बहनें जुड़े हैं सारे संसार के, भारत के ही बहुत लाखों कई लाख जुड़े हैं। उनमें से लगभग सभी को यहाँ आने के बाद बहुत फ़ायदे हो जाते हैं। किसी के व्यसन छूट गए, 2000 रुपये हर मास खर्च होता था, 5000 हर मास खर्च होता था, वो बच गया। किसी की बीमारियां ठीक हो गई, बहुत भयानक रोग थे, लाखों रुपए खर्च हो रहे थे, बच गए। मैं आपको उदाहरण बताऊं, एक बहन हमारे पास आई, उसने अपना अनुभव सुनाया। ज्ञान लेने से पहले मैं 20 गोली रोज खाती थी, ज्ञान लिया, मुझे इतनी खुशी हो गई, 2 हफ्ते में मेरी सारी गोलियां छूट गई। तो ऐसा सभी लोग जिनको बहुत फ़ायदा होता है और प्रभु मिलन के सुखद अनुभव होते हैं, जिनके मनोविकार छूटते हैं, जिनके जीवन में शांति आ जाती है, जिनके जीवन में खुशी लौट आती है, वो अपने धन का सहयोग इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में करते ही हैं स्वेच्छा से। यहाँ न कोई फीस है, न किससे कुछ मांग है, लेकिन स्वेच्छा से करने वाले भी बहुत हैं। तो जो वो सब इकट्ठा होता है उसको हम अपने लिए खर्च नहीं करते। आप सबको ये मालूम रहे, हम लोगों का अपना जीवन बहुत सिंपल रहता है। बाहर अगर आपके ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर 5000 खर्च होता है तो हमारे यहाँ पर हेड 1000 ही खर्च होगा, क्योंकि सब कुछ सीधा साधा है। फिर मकान बने हुए, बिजली फिट है, माइक वाले सब तैयार हैं, सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से निश्चित हैं, उस पर यहाँ कोई खर्च नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ आप सब जो आते हैं, हमारा एवरेज खर्च भी बहुत होता है। और वो जो सब भाई बहनें यहाँ इकट्ठा करते हैं, उसके खर्च से ये सेवाएं होती हैं। जैसा मैंने कहा, हमें पहले से ये लक्ष्य दिया गया था कि ये जो सेवाओं में सब कुछ मिलता है धन, इसका खर्च तुम्हें अपने लिए नहीं करना है, सेवाओं के लिए करना है। तो उस धन से आप सभी भाई बहनें जो यहाँ आते हैं, उनकी ये सेवा होती है। और देते तो बहुत हैं, आप जानते हैं भारत में वैसे भी धर्म के कार्यों के लिए धन की कमी नहीं होती। और जहाँ ऐसा कार्य चल रहा हो वो निस्वार्थ भाव से, जब लोग आकर देखते हैं कि यहाँ कैसी निस्वार्थ सेवा चल रही है, लोगों के दुख दर्द दूर किए जा रहे हैं, तो वो अपना कंट्रीब्यूशन करते ही हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, इनका प्रश्न हो जाए। ओम शांति। मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है और मैं जयपुर से आया हूँ। सूरज भाई जी, इस ज्ञान में अभी नया हूँ और राजयोग मेडिटेशन जैसा सिखाया, उसमें बताते हैं कि आत्मा बिंदु मिसल है और परमात्मा भी। और जब राजयोग मेडिटेशन में बैठते हैं तो उस प्रकाश बिंदु को महसूस करना होता है और परमात्मा के साथ वो मिलन करना होता है। तो मिलन तो महसूस होता है, पर वो प्रकाश इतना क्लियर नहीं दिखाई पड़ता। तो कुछ गड़बड़ है करने में या कुछ सुधार करने की आवश्यकता है? हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, राजयोग की विद्या, इसको डिफाइन किया जा सकता है एक लाइन में भी, बी सोल कॉन्शियस एंड कनेक्ट योर सेल्फ टू द सुप्रीम। इतना ही, आत्मा हो जाओ
और परमात्मा से अपना नाता जोड़ो। इतनी सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन ये राजयोग की विद्या संसार की सबसे गुह्यतम विद्या भी है। जैसे जैसे हम इसका अभ्यास करते हैं, हमें इसके नए नए अनुभव होते हैं, नई नई बातें सामने आती हैं, नई नई कठिनाइयाँ भी सामने आती हैं, क्योंकि बात मन बुद्धि को एकाग्र करने की होती है। आत्मा भी पॉइंट ऑफ एनर्जी और परमात्मा भी पॉइंट ऑफ एनर्जी, वो सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमें इस योग अभ्यास में दो चीज़ें करनी होती हैं। आज सवेरे आपका क्लास हो चुका है, मुझे पता नहीं वो क्या हुआ, लेकिन योग को भिन्न भिन्न तरह से डिफाइन किया जा सकता है। मन और बुद्धि। मन है हमारा सोचने की शक्ति। हम योग अभ्यास में जितने सुंदर संकल्प क्रिएट करेंगे, उतना ही मन एकाग्र होगा। ध्यान से सुन लें आप फिर से। मन को हमें जबरदस्ती रोकना नहीं है। मन के लिए पावरफुल, एलिवेटेड, बहुत सुंदर संकल्प क्रिएट करने हैं। मन स्वतः ही शांत और एकाग्र होता जाएगा। बुद्धि है यहाँ थर्ड आई ऑफ विजडम, ये थर्ड आई है। बुद्धि से हमें विजुअलाइज करना होता है आत्मा को और परमात्मा को। तो जो आपका प्रश्न है, उसके उत्तर में ये जो बुद्धि और ब्रेन है हमारा, ये जितना क्लीन होगा उतना ही विजुअलाइजेशन इजी और क्लियर होगा। और यदि बुद्धि क्लीन नहीं है तो विजुअलाइजेशन होगा नहीं। इसलिए जिसको विजुअलाइजेशन में कठिनाई होती है, वो अपनी बुद्धि को क्लियर करते चलें। उसमें जो निगेटिविटी भर ली है, उसमें जो हम दूसरों का चिंतन भर लेते हैं, उसमें जो ईर्ष्या द्वेष भरा जाता है, नफरत भर लेते हैं, उसको जैसे जैसे हटाते चलेंगे तो हमारी बुद्धि क्लीन और डिवाइन होती जाएगी। और तब ये विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होगा, और तब आपको राजयोग के अनुभव बहुत सुंदर होंगे। प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी सी। अब इस प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएं। तब तक आप पूछो। एक प्रश्न है भाई जी। भाई साहब पूछ रहे हैं कि मैं तो ज्ञान में चल रहा हूँ कुछ समय से, बहुत समय नहीं हुआ है, तो उनका प्रश्न ये है कि मेरी दिनचर्या में जब मैं बाहर जाता हूँ, दफ्तर में जाता हूँ, तो लोग कई कड़वे बोलते हैं, कई बातें ऐसी करती है जिससे उदासी छा जाती है। तो इस समस्या का हल कैसे करें? क्लियर है प्रश्न सबको? सबका प्रश्न है। जब हम अपने कार्यों पे जाते हैं, किसी ना किसी की ओर से हमें कड़वे वचन भी सुनने पड़ते हैं। कभी कभी इंसल्ट भी हो जाएगी, हमसे कोई गलती हो गई तो कोई डांट डपट भी कर सकता है। कर्म क्षेत्र पर ये सब होता है। एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि हम दूसरों के कड़वे बोल के प्रभाव से स्वयं को कैसे मुक्त रखें, यही इनका प्रश्न आया है। पहली चीज जो हम सबको धारण करनी है, एक बहुत सुंदर गुण है, हल्कापन, सरलता। जितने हम सरल होते जाएंगे, दूसरों के बोल को हम सीरियसली लेंगे नहीं, सहज भाव से लेंगे। किसी ने कड़वे वचन बोल दिए, हम मुस्कुरा के आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हम सहज भाव में नहीं जीवन जीते तो दूसरे का हर बोल हमें याद रहेगा। उसने ये बोला, उसने ये क्यों कहा, उसने मेरी इंसल्ट की। लेकिन अगर हम बहुत लाइट रहते हैं, पहली बात, लाइट रहने से दूसरों के शब्दों का इफेक्ट लाइट हो जाएगा। दूसरी चीज जो हमारे राजयोग में एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस है, जिसको आम भाषा में आप सब पहले से सुनते आते होंगे, ईश्वरीय खुमारी कहते हैं, ईश्वरीय नशा कहते हैं, स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन कहते हैं, और अब हम कहते हैं उसको सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वमान। जैसे मैंने कल भी एक दो चीज़ की चर्चा यहाँ की थी, हम भगवान के बच्चे हैं, देयरफॉर वी आर ग्रेट, ये स्वमान है।
हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं तो हम बहुत शक्तिशाली हैं, ये स्वमान है। तो जैसे जैसे हम स्वमान की प्रैक्टिस करेंगे, हमारा माइंड, हमारा ब्रेन इतना फुल रहेगा कि दूसरों की बातों का गहरा इफेक्ट हम पर नहीं होगा। अब तीसरी बात है, अगर थोड़ा बहुत इफेक्ट हो जाए, ये भी तो संभव है, क्योंकि संसार में सबसे कठिन काम होता है अपमान को सहन करना, सबसे कठिन काम है। तो अगर मान लो कहीं ऐसी बात हो जाए कि बार बार कोई कड़वा बोल रहा है और हम पर उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट हो गया, तो पहला काम करना चाहिए, उस स्थान से आप उठ जाएं, थोड़ी देर के लिए भी, 2-4 मिनट के लिए भी। वहाँ के वाइब्रेशंस जिनमें आप बैठे थे वो आपको वही बैड फीलिंग देंगे बार बार। थोड़ा सा बाहर आओ, अपने पास कुछ सुंदर विचार रखने चाहिए, जैसे अपने से बात कर लें, इसने मेरी इंसल्ट की तो क्या हुआ, मेरे को लग थोड़ा ही गया, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं है, मुझे मुस्कुरा के इसकी बात को ख़त्म कर देना है। स्वयं से कुछ अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट बहुत तेज़ी से समाप्त हो जाएगा। देखिए, नहीं तो क्या हो रहा है आजकल, एक बड़ी चीज़ हो रही है संसार में, इसी कारण से बहुत लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। घर में एक व्यक्ति बुरा बोलता है, वो बहुत इंसल्ट करता है दूसरे की, वो एग्रेसिव रहता है, दूसरे व्यक्ति पर धीरे धीरे उसका इफ़ेक्ट होने लगता है, उसको भय होने लगता है, उसको डिप्रेशन होने लगता है। इसलिए पहले तो हम स्वयं ध्यान रखेंगे, हम बहुत प्यार से, सम्मान सहित दूसरों से व्यवहार करें, और अगर ऐसा व्यवहार हो जाता है तो हम अपने को ऐसा पावरफुल बनाएं कि इन सब को भी हम सहज पार कर सकें, सरलता के द्वारा, स्वमान के द्वारा। लेकिन मैं आपको एक बात और कहूँगा जो इससे बिल्कुल दूसरी है, अगर हम अपनी मनोस्थिति को बहुत अच्छा रखेंगे, अगर हम अपने चारों ओर पावरफुल वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे, तो दूसरे लोगों का हमसे व्यवहार भी बदल जाएगा। क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो मैं इसका एक बहुत सुंदर प्रैक्टिकल जो एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, वो आपको एक सुंदर सा आंसर देता हूँ। गांधीनगर गुजरात की राजधानी, वहाँ से एक व्यक्ति आया, कहा मेरा जो बॉस है, जैसे ही मैं ऑफिस में जाता हूँ वो शाउटिंग करना शुरू कर देता है, कुछ ना कुछ बोलने लगता आते ही मुझ पे। मैं सोचता हूँ मैंने तो कुछ गलती भी नहीं की, ये साहब मेरे पर क्यों चिल्ला रहे हैं, और मैं इतना तंग हो गया हूँ कि मैं अब इस नौकरी को रिजाइन करना चाहता हूँ। मैंने उसे समझाया कि देखो तुम्हारी गवर्नमेंट सर्विस है, रिजाइन ना करो, मैं आपको एक प्रयोग बताता हूँ, 21 दिन कर लेना और उसके बाद सोचना रिजाइन आदि करने की जो करना है। मैंने उसे कहा तुम्हारा जो ये ऑफिसर है ये ज़रूर घर से परेशान होके आता होगा, पत्नी से लड़ाई करके आता होगा, और बेचारा दुखी है तो अपने मन को कहाँ हल्का करेगा, टेंशन को कहाँ ट्रांसफ़र करे, तो तुम पे कर देता है। सबसे पहले तुम मिलते हो ना उसको, तो तुम रोज़ सवेरे उठ के कुछ संकल्प करना। देखिए हमारे संकल्पों में बड़ा जादू है। क्या संकल्प करना? उसे देखना, अपने कमरे से ही विजुअलाइज करना, वो एक बहुत अच्छी आत्मा है। उससे जस्ट बात करना, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बड़े गुणवान हो, तुम तो भगवान के बच्चे हो, तुम मेरे गुड फ्रेंड हो। 7वें दिन ही उसका फ़ोन आ गया मेरे को, कहा मेरा जो ऑफिसर था वो बदल गया है, मुझसे क्षमा मांगने लगा है। मैंने उससे पूछा सर आप क्यों मुझ पे चिल्लाते थे आते ही? कहा क्या करूं यार, पत्नी से घर से लड़ के आता था तो तुम पे उतार देता था। बदल गया सब कुछ 7 दिन में ही। जिसको हम बदलना चाहते हैं, देखिए ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है दुनिया का, हम दूसरों को बदल सकते हैं सवेरे के इस तरह के प्रयोग से। मैं थोड़ा और आगे बता दूंगा, दूसरों के विचारों को बदला जा सकता है, उनके संस्कारों को बदला जा सकता है, उनके व्यवहार को बदला जा सकता है, क्योंकि मैं तो इस पर बहुत एक्सपेरिमेंट कराए लोगों से और बड़े गुड रिजल्ट हमेशा ही मिले हैं। भाई साहब, ओम शांति। मेरा सवाल है, कल उषा दीदी का जो गीता सार का सेशन था
उसमें महाभारत के लिए जो बताया गया कि वो महर्षि वेदव्यास की लिखी हुई कहानी है और गणेश जी ने उसको लिखा है, तो ये सब जो यही बात को हम सच माने तो हम कृष्ण को कहाँ से लाए? सच्चा कृष्ण है या नहीं है, उसको हम कहाँ से लाए? और साथ में दूसरा प्रश्न भी कर लेता हूँ, फिर बैठ जाता हूँ, और दोनों लाइटली प्रश्न कर रहा हूँ मैं। दूसरा प्रश्न ये है कि यहाँ से ऐसा कुछ डिक्लेयर हुआ है कि 2022 तक इंडिया लाइट हाउस हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। हो जाएगा पर उसकी डेट देना तो उपयुक्त नहीं होता, पर इस तरफ हम बढ़ चुके हैं और 2030 तक जाते जाते इसमें हम काफ़ी सफल हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी नहीं हुआ करती, भौतिकता का प्रकोप है। महाभारत के बारे में मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा, शायद उषा बहन ने भी कहा हो। महाभारत ग्रंथ जब महर्षि वेदव्यास ने लिखा था तो उसमें केवल 8000 श्लोक थे, 8000। अब उसमें 1.25 लाख से ज़्यादा हैं। तो आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ों पे नई नई खोजें होती रहती हैं, लोग अपना उसमें एडिशन करते रहते हैं, कुछ उसमें प्रसंग बड़े इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भी डाले जाते रहते हैं। हम महाभारत की सीरियल बनाई थी चोपड़ा जी ने, उसमें कुछ चीज़ें जोड़ दी गई थी उसको ऐसा बनाने के लिए ताकि लोगों को रुचि पैदा हो जाए। उसमें डायलॉग कैसे वो डाल देते हैं ताकि सुनने वालों को बहुत अच्छा लगे, वो उनका मनोरंजन भी हो। तो जो राइटर्स होते हैं वो अपनी रिसर्च, अपनी भावनाओं के अनुसार, अपने चिंतन के अनुसार कुछ ना कुछ एडिशन करते जाते हैं। इसलिए जो कुछ लिखा है वही सत्य है, ऐसा हम नहीं कह सकते। मैं आपको एक और बात कहूँ, भारत पर जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए, आप इस बात को बहुत आराम से समझ जाएंगे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी को कई बार जला दिया गया। जिनको इतिहास का थोड़ा भी ज्ञान है उन्होंने सुना होगा, हमारे संपूर्ण साहित्य के भंडार को कई बार जला दिया मुस्लिम आक्रमणकारियों ने। उससे हमारा जो साहित्य था, जो फिलॉसफी थी, वो अनेक बार नष्ट हुई है, दोबारा लिखी गई है। तो उसमें कुछ इधर उधर होना बिल्कुल संभव रहा है। रही बात श्री कृष्ण की, देखिए श्री कृष्ण इस संसार की पहले नंबर की आत्मा है। जब निराकार परमात्मा को लोग नहीं जान पाए और नहीं पहचान पाए तो श्री कृष्ण को एज गॉड स्वीकार कर लिया सभी ने। सबसे पहले ये काम हुआ था, विष्णु को एज ए गॉड स्वीकार किया और उसका रूप श्री कृष्ण को स्वीकार किया। तो श्री कृष्ण तो हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत सारी बातें जो कही गई हैं वो संपूर्ण सत्य नहीं है। बहुत सारे लेखक होते हैं, बहुत सारे ऋषि होते हैं, अगर आप उनका आलोचनात्मक अध्ययन करें तो आपको पाएंगे कि ऋषियों ने अनेक तरह की विपरीत बातें भी अपनी ग्रंथों में लिख दी थी। मान लो कोई श्री कृष्ण में विश्वास नहीं करता ऋषि, वो किसी और में विश्वास करता है, तो श्री कृष्ण के बारे में उसने कई ऐसी वैसी बातें लिख दी, और क्योंकि वो ऋषि ने लिखी तो आने वाली पीढ़ियों ने उसको सत्य मान लिया। इसलिए श्री कृष्ण तो है, लेकिन उसका संपूर्ण चरित्र लिखा हुआ नहीं है। श्री कृष्ण बहुत संपूर्ण पवित्र, परफेक्ट स्वरूप में स्थित, बहुत अधिक शक्तिशाली, सर्वगुणों में संपन्न थे, लेकिन उनके नाम से जो बहुत कुछ जोड़ा गया है उसमें अभी कुछ जानने की आवश्यकता है। वैसा और एक प्रश्न है जो भाई ने मृत्यु का पूछा था, तो ये भूत क्या होता है और प्रेत क्या होता है, और अगर है तो भी उससे कोई छुटकारा पा सकते हैं या खाली ये हमारी भावना है या हमको ये भ्रम होता है? भूत प्रेतों में भी आपकी रुचि है क्या? हो तो बता दूं भाई, ऐसे नहीं आप डर जाओ। कई बार रात्रि क्लास होती है और बहनें भूतों की चर्चा करने लगती हैं, फिर मुझे आके सुनाते हैं आज रात को नींद नहीं आई हमें, हम तो डर गए थे। तो अगर आप न डरें तो मैं कुछ बताऊं,
पहली बात तो मैं आपका भय निकाल देता हूं, भूत हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं होते, शक्तिशाली हम हैं। भूत क्या है? देखिए, छोटी सी और सुंदर सीक्रेट आपके सामने है। इस शरीर में हम आत्माएं रहती हैं। आत्मा के संकल्पों के द्वारा इस शरीर के अंदर एक दूसरा शरीर भी बनता रहता है, जिसको बॉडी ऑफ एनर्जी, एंजेलिक बॉडी, बॉडी ऑफ लाइट, फरिश्ते का शरीर, सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो आत्मा उस शरीर के साथ बाहर निकल जाती है। अकेली आत्मा नहीं निकलती, वो सूक्ष्म शरीर को साथ लेके बाहर जाती है। अब ये भूत प्रेत क्या है? जिन लोगों ने बहुत पाप कर लिए, जिनकी अचानक मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो गया, जिन्होंने सुसाइड कर लिया, तो वो जो इस सूक्ष्म शरीर के सहित आत्मा शरीर से बाहर निकलेगी, उसको बहुत जल्दी पुनर्जन्म नहीं मिलता, उसको कुछ समय इंतजार करना पड़ता है। वो स्पेस में भटकती रहती हैं, उनको ही भूत प्रेत कहा जाता है, बस और कुछ नहीं। ये नहीं वो बहुत पावरफुल है, आपको तंग कर सकती हैं, आपके अंदर आ सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें डरने की कोई बात नहीं। छोटी सी बात सुना दूं। बचपन में हमारे पिताजी हमें कहा करते थे, देखो हम किसान परिवार से, तो रात को हमें भी ले जाते थे खेतों में। पानी जब चलता था गन्ने के खेत में, गन्ने कट गए होते थे, छोटे छोटे होते थे, तो चारों ओर कुछ लाइट्स दिखाई दिया करती थी। तो मैं पूछता था लाइट क्या? उन दिनों बल्ब आदि और ये सब नहीं होते थे, अब से 55 साल पहले की बात है। तो कहते थे भाई लोग इन्हें भूत भूत कहते हैं। तो मुझे कहते थे तुम इनसे डरना नहीं। वो चले जाते थे ट्यूबवेल बंद करने दूर, तुम इनसे डरना नहीं। तो क्या कहते थे मुझे? जो मनुष्य जिंदा कुछ नहीं कर सका वो मर के क्या करेगा? और इस बात ने मुझे बहुत पावरफुल बनाया। मैं उस खुले जंगल में अकेला ही रहता था 2-2 घंटे रात को। इसलिए इनसे डरने आदि की बात नहीं। और अगर मान लो आपको कहीं लगने लगे कि कहीं भूतों का प्रकोप हो गया, कुछ गड़बड़ होने लगी है, हो रहा है ये आजकल बहुत ज़्यादा, ये कल्पना नहीं है, ये अंधविश्वास भी नहीं है, ये होने लगा है पिछले 20-25 सालों से। क्योंकि लोग सुसाइड बहुत कर रहे हैं, एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं, आतंकवादियों बहुतों को मार रहे हैं। उधर आपको पता ही है मुस्लिम कंट्रीज़ में कितनी मार काट हुई पिछले सालों में। ये सब आत्माएं जल्दी पुनर्जन्म नहीं लेती, तो ये कुछ कष्ट भी पैदा कर देती हैं दूसरों के लिए। आप सोते समय 7 बार याद करके सोया करें, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बस ये सब आपसे दूर चले जाएंगे, ये भयभीत हो जाएंगे आपसे। आपको इनसे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं। भाई साहब। ओम शांति। यहाँ पे उपस्थित सभी बीके भाइयों और बहनों को मेरा नमन। मैं आपसे यही प्रश्न करना था कि हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, जहाँ से हम आते हैं वहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होती हैं। तो यहाँ पे देखा गया है कि आदमी को जाना जाता है उसके कर्मों से। हमारे समाज में जब भी किसी भाई के बारे में सुना तो उसके कर्मों को ही देखा जाता है। और कल बहन ने ये कहा था कि आदमी के जो कार्य हैं वो उसके सोच से बनते हैं, क्योंकि आदमी के जैसे थॉट्स होंगे वैसे ही उसके वर्ड्स होते हैं, और जैसे उसके वर्ड्स होते हैं वही उसके एक्शंस में बनते हैं, और जो उसके एक्शंस होते हैं वही उसके हैबिट्स बनते हैं, और वही हैबिट्स उसके कैरेक्टर उसकी डेस्टिनी। और यहाँ पर इस समाज में हम सभी यही सोचते हैं कि हम अच्छे कर्म करें, और वो अच्छे कर्म बनेंगे वो अच्छे थॉट से। तो यही था कि मैंने आपसे ये पूछना था कि वो थॉट्स हमें रोज़ सुबह ये अच्छे ही बने, तो ऐसा कैसे होता है? क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे नेगेटिविटी ज़्यादा है, पॉजिटिविटी कम है। बहुत सिंपल साधन है। हाँ जी। कहाँ से हैं आप? मेरा नाम वैभव बत्रा है और मैं सोनीपत से आया हूँ। जैसे सोनीपत में भी हमारे सेवा केंद्र हैं 2-4। हाँ जी। हमारे वहाँ रोज़ सवेरे क्लासेज होती हैं, कहीं 6:30 से 7:30 होती हैं, कहीं 7 से 8 होती हैं। उसे आप अटेंड कीजिए।
वहाँ रोज सुंदर विचार ही मिलते हैं और उनसे हमारी बुद्धि सुंदर विचारों से भरती जाती है। और जो बुरे विचार संसार के हैं ना, जब क्योंकि सारा दिन आपको संसार में रहना है, न जाने कैसे कैसे लोगों के साथ रहना है, उनके बुरे विचारों के वाइब्रेशंस आपके अच्छे विचारों के सामने ठहर नहीं पाएंगे। ऐसा हो जाएगा जैसे एक अगरबत्ती बहुत सारी बदबू को नष्ट कर देती है, आपके सुंदर विचार उनके निगेटिव वाइब्रेशंस को ऑटोमेटिकली नष्ट कर देंगे। तो आप वहाँ रोज समय दे दे, थोड़ा सा रोज समय दे दे वहाँ। मैं अपनी क्लासेज में हमेशा सुनाता हूँ कि मेरे अपने जीवन के लिए पिछले 50 साल में सबसे अधिक आनंद मुझे आया है सवेरे जो हमारी 7:45 से 8 तक क्लास होती है, आपकी भी होती है ना ऊपर यहाँ, उस क्लास में मुझे सबसे अधिक सुख मिला है जीवन में। उसका कारण यही है कि रोज सुंदर विचार मिलते हैं, और विचार ही तो हमारे आनंद का कारण है, विचार ही दुखों का कारण है, विचारों से ही अशांति होती है। तो जब सुंदर विचार रोज हमें मिलते हैं तो वो हमें बहुत सुंदर एनर्जी भी देते हैं, और जो निगेटिव एनर्जी है संसार में उसको न्यूट्रल भी करते हैं। थोड़ा टाइम देंगे और रोज। था एक 8 शक्तियाँ जिसमें हमें यहाँ पर सुनाया गया है, जो हमें बताया गया, पावर टू विड्रॉ, पावर टू पैकअप, पावर टू टॉलरेट एंड पावर टू डिस्क्रिमिनेट, पावर ठीक टू, है, ठीक है। ये 8 शक्तियाँ हमारे में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आ सकती हैं? देखिए, ये मतलब 8 शक्तियाँ 2 तरह के अभ्यास से हमारे अंदर आती हैं। 8 तो इसको डिवाइड किया 8 भागों में, लेकिन और भी बहुत सारी हैं। एक तो ये योग अभ्यास से आएंगे, जब सर्वशक्तिवान से हमारी मन बुद्धि जुड़ेगी तो उसकी शक्तियाँ हमें मिलने लगेंगी, हमारी शक्तियाँ बढ़ने लगेंगी। दूसरा, बहुत ज़्यादा अभ्यास करेंगे, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तीसरी चीज वो भी आपको सीखनी है, और भी हम पावरफुल थॉट्स क्रिएट करेंगे अपने मन में रोज सवेरे। वो पावरफुल थॉट्स ऐसे होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, और उससे हमारी सोई हुई शक्तियाँ भी जगती रहती हैं। थॉट कैसे क्रिएट किए जाते हैं? जैसे सुबह अमृत वेला में योगाभ्यास करने से ये थोड़ा जोर से बोलो। ये जो शक्तियाँ हैं, ये आपने कहा कि सुबह सुबह अमृत वेला में की जाती हैं, तो ये कैसे क्रिएट की जाएंगी हमारे अंदर? नहीं, ये ऑटोमेटिकली आएंगे। जैसे हमारे यहाँ बिजली एक एनर्जी है, वो हमारे यहाँ चारों ओर है। अब हम उसकी वायरिंग करते हैं, उसमें अलग इंस्ट्रूमेंट फिट करते हैं ना, तो बिजली तो है, लेकिन हमने उसको पंखे से जोड़ दिया तो हवा मिलने लगेगी, एसी से जोड़ दिया तो ठंड मिलने लगेगी, हीटर से जोड़ दिया तो गर्मी मिलने लगेगी, ऐसे होगा ना। तो वो शक्ति परमात्मा की हमारे अंदर आ जाएगी। अब हम जिस रूप में उसको यूज करना चाहेंगे वो है हमारी थॉट पर, वो उस रूप में काम करने लगेगी। एक प्रश्न ये है, मैं एज अ बिजनेसमैन भी हूँ, तो मैं ये चाहूँ कि मैं जहाँ पर भी खड़ा हूँ, मेरी वाणी में प्रभाव इतना रहे कि सामने हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन से निकलें। उसके लिए आप सभी को मैं एक बात कहूँगा, क्योंकि कई लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं, यहाँ तो अच्छे वाइब्रेशंस हैं, लेकिन जब हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ की वाइब्रेशंस तो ऐसे अच्छे नहीं हैं। Yes. लेकिन हमें थोड़ी सी मेहनत करके, अभ्यास करके वाइब्रेशंस क्रिएट करने। यहाँ भी तो वाइब्रेशंस क्रिएट किए गए हैं ना। जहाँ हम सब बैठे हैं, ये भालू और चीतों का ही स्थान था, यहाँ कोई आ ही नहीं सकता था, मनुष्य दिन में भी नहीं आ सकता था। हम लोग जब यहाँ आए तो बड़ा डर लगता था सबको। नाइट में 4 लोगों को सिक्योरिटी में रखा, एक दिन चीते ने उनको घेर लिया और उसको कहीं जाने ही न दे, उसके आगे बहुत भयभीत यहाँ माहौल था। और अब माहौल है यहाँ बहुत आनंदकारी। तो आप अपने घरों में योग अभ्यास के द्वारा, अच्छे चिंतन के द्वारा सुंदर वाइब्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं, घरों में भी और जहाँ आप कार्यरत हैं वहाँ भी। ऐसा कुछ भी हो सकता है अगर हमारे सामने कितनी भी नेगेटिविटी आए और हम हमेशा पॉजिटिव ही रहें? देखिए, वही तो मैंने बताया, इसके लिए आपको योग का बल चाहिए और ज्ञान के सुंदर थॉट्स। ओम शांति। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, ये सब बातें और आगे बढ़ जाएंगी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति सर। ओम शांति भी के भाइयों और बहनों, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ सर।
और मुझे मतलब अंदर से इतनी फीलिंग होती थी कि मुझे सूरज सर से मिलना है। तो मैंने आपसे मतलब मैंने कॉल भी की थी, तो आपसे मेरी बात हुई थी। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मतलब मन में नेगेटिविटी थॉट चलते हैं, तो मतलब उसको मतलब वो क्रिएट क्यों होते हैं सर? क्रिएट क्यों होते हैं? हाँ। क्यों नहीं होते, हम उन्हें क्रिएट करते हैं। बीज हमने डाले हैं, वो आप ही नहीं आ रहे हैं, उसका बीज हमने बो दिया है मन में। मनुष्य नेगेटिव देखता है, नेगेटिव पढ़ता है, नेट पे बहुत कुछ नेगेटिव देखता रहता है, सुनता रहता है, उससे हमारे जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव होते रहते हैं। अगर हम अच्छा पढ़ने लगें, अच्छा देखने लगें, एटीट्यूड्स को चेंज कर दें, तो वो समाप्त हो जाएंगे। वही तो विरुद्ध संकल्प ज़्यादा चलते हैं, जब अपन लेटते भी हैं तब भी वही चलते हैं। इसलिए आपने ज्ञान लिया है थोड़ा, हाँ। तो आप सवेरे उठकर और सोने से पहले मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 108 बार लिखना शुरू करें। 3 मास लिखें। हाँ। उससे आपके ब्रेन को बहुत अच्छी एनर्जी जाएगी और ये नेगेटिव का फोर्स समाप्त हो जाएगा। बहुतों का हो गया है, क्योंकि ये समस्या यूथ्स में कॉमन हो गई है आजकल, और उसका कारण ये इंटरनेट और मोबाइल और ऐसे वैसे फ्रेंड्स हैं। तो ये लिखने से सब ठीक हो गए। उसी से डिप्रेशन हो जाता है। उसी से डिप्रेशन होता है। अगर हम निगेटिव संकल्प बहुत करेंगे तो ब्रेन को निगेटिव एनर्जी जाएगी, जो डिप्रेशन का कारण। नेक्स्ट। थैंक यू। ओम शांति। नमस्ते, मेरा नाम लोमा सुहालका है। मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ उदयपुर से। मेरे हस्बैंड ने रिसेंटली ज्ञान में एनरोलमेंट मैं कहूँगी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में लिया है, और अभी 5 महीने हुए हैं। लेकिन इस दौरान हमारे घर में बहुत ज़्यादा एक माहौल हो गया है भय का और इनसिक्योरिटी का, मेरी मदर इन लॉ की तरफ से, थोड़ा बहुत मेरी तरफ से, बिकॉज़ इस फील्ड में, इस पाथ पे आज तक हमारी फैमिली में कोई चला नहीं है। तो ऐसा लगता है कहीं ये बहुत आगे ना निकल जाए, हमें पीछे ना छोड़ दें। ये इनसिक्योरिटी का भाव कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? कहीं सन्यासी ना बन जाए। बिल्कुल, एग्जैक्टली। असली बात तो ये है, वो बता नहीं रही है। भाई खड़े हो जाओ इनके साथी। बहन जी, मैं आपको इनकी ओर से और अपनी ओर से, ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से श्योरिटी दिलाता हूँ कि ये आपके साथ ही रहेंगे। थैंक यू सो मच। अब मेरा सबसे बड़ा, मैं इन पे पूरा विश्वास रखती हूँ और मैं इनको काफ़ी सहयोग भी करती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आई। इनके कहने पर मैंने भी 7 दिन का कोर्स किया, लेकिन मेरी मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा हमें बोलती हैं, इन्हें बोलती हैं, समझाने की कोशिश करती हैं कि काइंड ऑफ यू शुड पार्ट वेज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर। सो कैसे उन्हें कैसे कन्विंस करें? मतलब वो बहुत ज़्यादा पहले आपको अपने को कन्विंस करना है अच्छी तरह। चिंता न करो, वो भी हो जाएंगी। हर एक का टाइम होता है एक सन्मार्ग पे आने का। और इनके लिए मैं आपको फिर कह दूं, हमारे यहाँ तो बहुत सारे सन्यासी आए और सन्यास छोड़ के अब कॉमन मैन बन गए हैं। इसलिए यहाँ सन्यास नहीं दिलाया जाता, बल्कि सिखाया जाता है आप अपनी जिम्मेदारियों को और अच्छा कैसे निभाओ। तो लेकिन घर में पॉजिटिव कैसे? आप वहाँ योग अभ्यास करेंगे थोड़ा, और अपनी मदर इन लॉ से ज़्यादा बहस न करें। आप क्या करती होंगी, उन्हें समझाने की कोशिश करती होंगी। नहीं, ये ना करें अभी आप, क्योंकि वो आपसे बड़ी है। वो कहेंगे बच्चे मुझे समझाते हैं, कल तक तो मैंने समझाती थी। इसलिए थोड़ी थोड़ी बातें कहेंगे। अच्छी बातें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अच्छी बातें थोड़ी कहनी चाहिए। लेकिन आपको उनको दिखाना है अपना श्रेष्ठ जीवन। आपके जीवन में जितना अच्छा परिवर्तन आएगा, उन पे इफ़ेक्ट होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हो गए हैं। सास आती थी, बहुत गुस्सा था, बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते थे। क्या तुम्हारा ज्ञान है, तुमने तो गुस्सा छोड़ा नहीं। जिस दिन उनका क्रोध छूट गया, 3 बच्चे और बहुओं ने भी ये बात अपना लिया। तो हमारे जीवन का इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, ज्ञान का कम। थैंक यू। दूसरा है, मैं भाई साहब ऐड करूँगा कि आप हमारे जैसों का उदाहरण दें कि हम यहाँ ब्रह्मा कुमारी में आए हैं, घर गृहस्थी में थे, घर गृहस्थी में रहते हैं, और हमारा जीवन
एकदम सुचारू सहज हो गया है। और इतने साल यहाँ रहने के बाद में हम घर को छोड़ छाड़ के यहाँ नहीं आए हैं। आप लोगों के साथ में 5 दिन है, कल से हम भी आप लोगों की तरह हमारे कारोबार में लग जाएंगे और औरों को सुख देंगे, शांति देंगे, अपने लिए भी देंगे। तो ये तो अच्छी बात है। और उनको कुछ नहीं तो एक टूरिस्ट के रूप में एक बार यहाँ ले आइए, इन सब की जीवन देखे, उनकी दिनचर्या देखे, संस्था को देखे, उनके उद्देश्य देखे, उनके विचार भी देखे, शायद वो कन्विंस हो जाए। उनको ये मत कहो कि ब्रह्मा कुमारी में जा रहे हैं, उनको ये कहो कि हम माउंट आबू घुमाने ले जा रहे हैं, तो शायद फर्क पड़े। ओम शांति। हाय नमस्ते। कुमार जी, नमस्ते। मेरा नाम हेमंत कुमार है। मैं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन में साइट डायरेक्टर हूँ, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन का हेड हूँ। पहली बार मुझे ये स्पिरिचुअल कंपनी में आने का मौका मिला, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ पास्थल के ब्रह्म कुमारियों को। इतना बढ़िया एक्सपीरियंस था जो कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ। काफ़ी उम्र होने के बाद ये एक्सपीरियंस मिला, बट उसमें इसके बारे में जितना भी बोला जाए कम है। थैंक यू। ये तो शुरुआत है। अब चूँकि ये प्रश्न बोलने का समय है, प्रश्न ये है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बड़े छटे हुए लोग आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया बड़ी डिफ़िकल्ट है। बहुत ही अच्छे लोग हम लोग सेलेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें प्रोटेक्शन इतना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि उनसे ज़्यादा कुछ करवाया नहीं जा सकता। उनकी खुद की इच्छा होगी तो वो काम करेंगे, उनकी खुद की इच्छा नहीं होगी, स्वेच्छा नहीं होगी तो आप बहुत कुछ कर नहीं सकते। दंड के प्रावधान बहुत कम है और एक बड़ा वर्क फोर्स है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है कि 15-20% लोग तो स्वेच्छा से कार्य करते हैं और बाकी लोगों को हम लोग को डरा धमका के या उन्हें नाना प्रकार के भय दिखा करके कि ऐसा करोगे तो प्रमोशन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, करते रहते हैं। लेकिन एक छोटे ग्रुप में हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं अच्छे से। एक बड़े 1500-1600 अधिकारियों और कर्मचारियों को जो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, काफ़ी ब्राइट हैं, उनको इधर उधर की बातों से बहलाया नहीं जा सकता है। उनसे कैसे ये उम्मीद की जाए कि जैसा ये ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, तो मेरे मन में इच्छा हुई कि हमारा भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ही चले। इसमें आप ये करें कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में 15 दिन में एक बार कोई ऐसा अच्छा स्पिरिचुअल प्रोग्राम रख लें 1-2 घंटे के लिए। क्या है कि संसार में जो कुछ बढ़ रहा है उससे तो आप भली भांति परिचित हैं। स्पिरिचुअलिटी मिस होने के कारण केवल IQ तो बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन और भी तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए ना। मनुष्य को डेडिकेशन भी चाहिए। जहाँ हम कार्य कर रहे हैं वहाँ के लिए यदि हम डेडिकेट नहीं हैं तो कैसे काम चलेगा। तो आप वहाँ पर ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कीजिए। बहुत जगह किया है। देखिए इफ़को वाले, क्रबको वाले हमारे यहाँ रेगुलरली आते हैं, वहाँ के ऑफिसर्स और मैनेजर्स। तो बहुत बड़ा चेंज उनमें आया है। इसका इफ़ेक्ट हर चीज़ पे आया, प्रोडक्शन पर भी आया, पूरे मैनेजमेंट पर भी आ गया, वाइब्रेशंस भी अच्छे हो गए। तो ऐसा बहुत ज़्यादा कई कंपनियों में, फैक्ट्रियों में लोगों ने किया कि अपने जो बिल्कुल काम करने वाले लोग हैं ना, उनको भी बहुत सारे प्रोग्राम दिए, तो उनके व्यसन छूट गए, उनका बेकार में गपशप लगाना छूट गया, उनको अपनी कंपनी के लिए एक डेडिकेशन की भावना आ गई। भाई जहाँ से हम सैलरी ले रहे हैं वहाँ के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो स्पिरिचुअली अगर आप उनकी थोड़ी थोड़ी पालना करते रहेंगे, उनके विचार बदलते रहेंगे। क्योंकि क्या हो रहा है आजकल, और भी चीज़ है जिसका शायद आपको भी पता न चलता हो, उनके मन पर न जाने किन किन चीज़ों का इफ़ेक्ट हो रहा है, उनके घर में क्या क्या हो रहा है, किस परिस्थिति से वो आपके पास आते हैं, वो क्या देख कर आते हैं इंटरनेट पे, कौन कौन सी चीज़ें उनके माइंड को, ब्रेन को अफेक्ट कर रही हैं, उसका इफ़ेक्ट भी उनकी कार्य क्षमता पर आता है, उनके विचारों पर आता है। इसलिए अच्छा ये रहेगा 15 दिन में एक बार 1 घंटे का प्रोग्राम रख दो एंड यू विल फाइंड ए वंडरफुल चेंज एवरीवेयर। धन्यवाद। थैंक यू। हाँ ब्रदर भाई, एक पहले मिनट। इसका प्रश्न। हाँ, एक प्रश्न ओम है। शांति। बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि जब भी मैं खेलने जाता हूँ तो मेरे दोस्त सब पहले ही चिल्लाने लगते हैं कि और मेरे साथ गलत भावना रखने लगते हैं कि तुम हमें मारोगे, वैसे करोगे।
और जब वो लोग ऐसे करते हैं तो मेरे से वैसा हो जाता है, तो उसके लिए क्या करें? भाई ये बच्चों के फ्रेंड सर्किल की बात है। ठीक है, बहुत अच्छा, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तुम जब वहाँ जाओ ना, उससे पहले एक संकल्प करना, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, बहुत महान हूँ, और ये सब मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, मेरे कोऑपरेटिव हैं, मेरे सहयोगी हैं। बस फिर वो आपको सहयोग देने लगेंगे। और जब वो कुछ बोलते हैं ना, तुम उसको इधर न लाने दो, तुम खेलो, खेलने को एंजॉय करो, तो वो देखेंगे अरे तो मस्त हो गया है, हमारी बातों की इसे कोई परवाह नहीं, तो वो बोलना भी छोड़ देंगे। ठीक है? हाँ। भाई साहब, और एक प्रश्न है कि एक बार कहा शिव बाबा है, दूसरा बार कहा ब्रह्मा बाबा है, और फिर कहा कि ये बहनों की संस्था है, तो गुरु कौन है यहाँ बैठ जाइए, और आप कौन चलाता है आप ये संस्था को, और कैसे चलाता है? हमको लोग कोई ये- गुरु से हाँ। मुलाकात नहीं की। लोग ये अवश्य सोचते हैं कि यहाँ का गुरु कौन है, गुरु से तो मिलाया ही नहीं, बाबा कौन है यहाँ का। आजकल बाबाओं की चर्चा बहुत है ना दुनिया में, तो सोचते हैं यहाँ का बाबा कैसा, उसको भी तो देख लें। यहाँ हम जो निराकार परमात्मा है, जो ऑलमाइटी है, जिसको शरीर नहीं है, उसको ही शिव बाबा कहते हैं। बाप, बाप के लिए एक शब्द प्रचलित हो गया बाबा, वो बाबा नहीं जो गुरु हैं, और वही हमारा परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है, और परम सद्गुरु भी है। इसलिए यहाँ किसी देहधारी मनुष्य को नहीं, बल्कि जो निराकार परम सत्ता है, उसको ही परम सद्गुरु के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए हम किसी गुरु का नाम नहीं जपते, किसी गुरु की यहाँ मूर्ति नहीं है, किसी गुरु के दर्शन नहीं कराए जाते। रही बात ब्रह्मा बाबा की, जिनको आप मनुष्य रूप में देख रहे हैं, उनको भी बुजुर्ग होने के कारण, क्योंकि उन्होंने 93 इयर्स की आयु में शरीर छोड़ा और 60 इयर्स में ये कार्य शुरू किया था, तो बड़ा होने के कारण उनको भी सिंधी में बाबा ही कहते हैं फादर को। जैसे आजकल बहुत नाम हो गए ना, पापा, डैडी, और आजकल तो डैडी भी छूट गया, डैडी भी डैड हो गए, तो बाबा कहते हैं सिंधी में, पापा को बाबा ही कहते हैं। बंगाल में भी बाबा ही कहते हैं, कई लैंग्वेज में मैंने देखा बाबा कहते हैं। मराठी में भी बाबा ही मराठी कहते में हैं। बाबा ही कहते हैं। तो और हिंदी में बाबा ग्रैंडफादर को कहते हैं, कहीं मुस्लिम्स में दादा ग्रैंडफादर को कहते हैं, सिंधियों में दादा बड़े भाई को कहते हैं। ये लैंग्वेज का डिफरेंस चलता रहता है। तो बाबा जो ब्रह्मा थे, उनके तन में शिव ने प्रवेश किया था और ज्ञान दिया था। 1 घंटा प्रवेश करते थे और ज्ञान देते थे। ये सिलसिला चलता आया, इसलिए हम दोनों को बाबा कह देते हैं। शिव सुप्रीम है और ब्रह्मा बाबा उनके मीडियम थे, तो इसलिए यहाँ कोई गुरु नहीं है। इसका जो रूपरेखा है वो एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरह है। यहाँ हेड ऑफिस, नीचे उसका सारा कारोबार चलता है शांतिवन में, और उसकी ब्रांचेज हैं जिसका परिचय आपको कल दे दिया गया है इतिहास सुनाने में। तो बस इस तरह कार्य चलता, और हम सब, मेरे सहित हम सब अपने को स्टूडेंट ही मानते हैं। टीचिंग का काम हम लोग करते हैं, पर हम अपने को स्टूडेंट ही मानते हैं, क्योंकि हम सदा ही नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। बस इस तरह ये कार्य चल रहा है। इसके अनुसंधान में और भी एक है, तो आप कोई धर्म के लिए कर रहे हो या कोई धर्म को जुड़ेंगे साथ में कि हिंदू है या और कोई है, या ब्रह्म कुमारी अपने आप में एक धर्म है? देखिए, ये धर्म की बात यहाँ नहीं है, ये बात है स्पिरिचुअलिटी की। सभी धर्मों के मूल में स्पिरिचुअलिटी होती है। ऐसा हम कहें, धर्म है वृक्ष और स्पिरिचुअलिटी है उसका बीज। तो सभी जो भी धर्म हैं, सभी के लोग हमारे यहाँ आते हैं, सभी राजयोग सीखते हैं। और इससे फ़ायदा ये होता है कि जब वो राजयोग सीखते हैं, मान लो कोई मुस्लिम धर्म का व्यक्ति हमारे यहाँ आता है, वो राजयोग सीखता है, तो उसमें इतनी शक्ति आती है कि जो उनके धर्म ग्रंथों में कहा गया, कुरान शरीफ में कहा गया है, उसको जीवन में आचरण करने की सामर्थ्य आ जाती है।
मान लो कोई सिख फैमिली से हमारे यहाँ आया है, बहुत आए हुए पंजाब में हमारे बहुत सेवा केंद्र हैं, सिख परिवारों की कन्याओं ने अपना जीवन डेडिकेट किया है, अनेक सिख धर्म से जुड़े हुए लोग हमारे यहाँ राजयोग सीखते हैं। तो क्या होता है, देखिए बहुत सुंदर बात है कि गुरु ग्रंथ साहब में जो वो आज तक सुनते आए, पाठ करते आए, उसका अर्थ बहुतों को समझ में नहीं आता था, केवल पाठ करते थे। जब उन्होंने राजयोग सीखा तो दो फायदे हुए, उसका गहरा अर्थ समझ में आ गया और उन चीज़ों को अपने जीवन में कैसे अपनाएं वो शक्ति मिल गई। इसलिए ये धर्म नहीं, आध्यात्म है जो सभी धर्मों के लिए आवश्यक है। यस ब्रदर, चलो। ओम शांति। मेरा नाम दिलीप निगम है और मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से आया हूँ। मैं 30 साल से मेडिटेशन सेंटर्स पे जाता था और बहुत पक्का था उसमें। मेरी सिस्टर, मेरी बड़ी सिस्टर यहाँ समर्पित है, वो बार बार बोलती थी, मुझे बुलाती थी, लेकिन मैं उसको बोलता था कि तू तेरा देख, मैं मेरा बोलता नहीं तेरे को। लेकिन मैं लास्ट ईयर से ज्ञान में आया हूँ तो मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए हैं। मेरे सारे ब्रेन में या मेरे दिमाग में, विचारों में जो भी था पहले कि मैंने गुरु किया है और मैं उसको कैसा छोड़ूं, वो सारी बातें जैसा मैंने सुना कि ब्रह्मा बाबा ने भी 12 गुरु किए थे, तो मैंने वो सारी छोड़ दिया। लेकिन मेरे 2 छोटे सवाल ऐसे हैं कि मैं बहुत सक्सेसफुल मैकेनिकल इंजीनियर था, 25 सालों में बहुत अलग अलग संस्थाओं में मैंने कार्य किया और अभी मैं फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम करता हूँ। तो मैं यहाँ जब सुनता हूँ तो ये विनाश होने वाला है पक्का, मेरे माइंड ने भी अभी वो एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। तो जब विनाश होने वाला है तो मैं लोगों का वेल्थ मैनेज करके, वेल्थ बढ़ा के, फाइनेंशियल एडवाइजरी करके क्या करूँ, ये मेरा सवाल मुझे बार बार सताता है। विनाश कल तो नहीं होने वाला है ना, अभी तो उसमें बहुत साल पड़े हैं। और दूसरी बात, विनाश ओवरनाइट नहीं होगा कि रातों रात हो गया और हम सोएंगे और सवेरे उठेंगे, नहीं। इसमें एक लंबी प्रक्रिया चलेगी, कई साल चलेंगे, तब तक संसार के ये सारी व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी, अप्स एंड डाउन्स होंगे। इसलिए अपने कार्यों को आप सक्सेसफुली आगे बढ़ाते रहो, बस न टेंशन में रहना है, न चिंताओं में रहना है। और दूसरा छोटा सा सवाल ऐसा है कि मेरी छोटी बेटी पोती है 2-2.5 साल की, वो बहुत ज्ञान में आती है। मेरे दोस्त ने को भी, उनके फैमिली को भी लाया मैंने, उनका भी छोटा पोता है, वो भी सवेरे मुरली में आ जाते हैं। उसका कल नाइट में फ़ोन आया था, 2.5 साल की है, उसने पूछा मुझे क्या ब्रह्मा बाबा मिले आपसे, क्या शिव बाबा मिले, बहुत मीठी बातें करती है। तो उसके बारे में भी, मैं तो बुजुर्ग हूँ, पोते के बारे में तो बाबा दादा लोग सोचती है, तो उसका क्या होगा, ऐसी इतनी छोटी है वो, विनाश के टाइम में। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। देखिए, बहुत सारे लोग 50 साल से 60 साल पहले से ये ज्ञान ले रहे हैं। अब मान लो उनकी मृत्यु हो जाती है, वो आपके घर में पोत्री के रूप में जन्म ले लिया है, तो उसके 10 साल के ज्ञान के संस्कार हैं ना, उसके कारण ही आप आए हैं। उसको आपके घर में भेजा ही इसलिए गया कि आपको इधर लाना था, ये गॉडली प्लान था। अभी उनमें वो संस्कार जग रहे हैं, उनमें वो ज्ञान के, प्योरिटी के संस्कार जग रहे हैं। वो क्या जाने ब्रह्मा बाबा कौन है, शिव बाबा कौन है, लेकिन पूर्व जन्म में वो जानती थी, इसलिए आपसे पूछ रही है, आप उनसे मिले। उसने वो 2 ही सवाल पूछे मुझे। तो ये आजकल बहुत परिवारों में हो रहा है। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव सुनाऊं। मुझे बहुत बच्चे मिलते, 1000 मिल चुके होंगे 3-4 साल में, जो इसी तरह अपने परिवारों को यहाँ ले आए। नीमच, यहीं पर एक जगह है चित्तौड़ के पास, एक 2.5 साल का बच्चा, आप हैरान होंगे, वो 2.5 साल से अपने घर में न भोजन कर रहा था, न दूध पी रहा था। 2.5 साल के बाद कैसे उसकी माँ उसको गोद में लेके सेंटर पे पहुँच गई, उसको पता नहीं वो कैसे आ गई। सेंटर पे वो बच्चे के साथ आई, और हमारे सेंटर पे बच्चे या कोई भी आता है, खिलाया जाता है ना स्वीट वगैरह, जिसे हम टोली कहते हैं, उसको खिलाया गया, उसने फट से खा लिया। फिर बताया उसकी माँ ने, ये दूध भी नहीं पीता हमारे घर का, मेरा भी दूध नहीं पीता। आश्चर्य की बात, बहनें उसके लिए फट से दूध लाई, फटाफट दूध पी लिया। अब उसके लिए भोजन और दूध सेंटर से जाता है, तब वो खाता पीता है। इसका कारण यही है कि
कि वो इतनी पवित्र आत्मा थी पूर्व जन्म की कि वो और किसी के घर का भोजन स्वीकार ही नहीं कर सकते। 2.5 साल आप सोच लो, एक बच्चा कुछ नहीं खा पी रहा है, माँ बाप चिंतित हो रहे हैं, डॉक्टरों को दिखा रहे हैं क्या हो गया हमारे बच्चे को, कुछ हुआ नहीं था। उसकी जो प्योर एनर्जी थी वो उसको जीवित रखे हुए थी। तो ऐसे अनेक बच्चे, अनेक आत्माएं अब परिवारों में जन्म ले रही हैं जो परिवारों को शिव बाबा से मिलाने का ये कार्य कर रही हैं। तो आप बड़े भाग्यवान हैं, बहुत अच्छा। भाई जी और एक प्रश्न है, इनका पहले हो जाए। शायद वो जो कपल की भी समस्या थी शायद इससे जुड़ी होगी कि आप लोग यहाँ पर पवित्रता को इतना महत्व क्यों देते हैं। यदि सारे लोग पवित्र बन जाए तो उनकी प्रॉब्लम है कि फिर सृष्टि कैसे चलेगी। बहुत बड़ा सोचा भगवान का कार्य करने का। कहा है कि भक्ति में तो एक संतान होने का गायन है, फिर यहाँ क्यों नहीं। भक्ति में एक संतान होने का गायन है, 2 भी हो जाएं, 3 भी हो जाएं, अच्छी बात है। संसार तो ऐसे ही चलता आया है। देखिए ये पवित्र बनने की बात हम नहीं कहते, ये तो ईश्वरीय आज्ञा हुई है हम सबको। भला हम कौन होते हैं जो संसार को कहें तुम पवित्र बनो, विषय विकार छोड़ो। ये ईश्वरीय आज्ञा है, उसकी ही शक्तियों से लोग ये काम कर रहे हैं। और जनसंख्या तो वैसे भी बहुत बढ़ती जा रही है। आप भी चाहेंगे कि हमारे देश की जनसंख्या और न बढ़े, चाहेंगे या नहीं? नहीं, धीरे से गर्दन हिलाइए। चाहेंगे भाई 1.30 हो गए, अब और न बढ़े, कहीं 2 अरब तक न पहुंच जाए। तो सच तो ये है कि परमात्मा ने, देखिए ये बहुत ही अब एक गहरी बात है और मैं आपको गहराई में ही ले चलता हूँ। अगर आप चारों ओर की प्रकृति को देखो, धरती अन्न नहीं दे रही है, पता है आपको? धरती अन्न नहीं दे रही, उससे ज़बरदस्ती लिया जा रहा है। इसलिए सब्जियों में रस नहीं है, कीटनाशक छिड़के जा रहे हैं, केमिकल्स डाले जा रहे हैं, उससे बीमारियां हो रही हैं मनुष्यों को। बीमारियों का असली कारण ये है। आप सेब खाइए, एप्पल खाइए, अब से 30 साल पहले यदि आप एक सेब खाते थे वो बहुत रसीला होता था, अब उसमें वो रस नहीं रहा है। हवा जो प्रकृति का मुख्य एक तत्व है जिससे जीवन चल रहा है, हवा पॉल्यूटेड हो गई है संसार की। प्रकृति भी बहुत तमोप्रधान हो गई है, कष्टदायी हो गई है। परमात्मा ने ये आदेश दिया तुम पवित्र बनो। आपको पता होना चाहिए और हमें पता है कि परमात्मा के इस आदेश के बावजूद भी सभी लोग पवित्र नहीं बनेंगे। इसलिए संसार के न चलने की बात ही नहीं है। थोड़े लोग पवित्र बनते हैं, उनकी पवित्रता के बल से प्रकृति पावन होती है, उनकी पवित्रता की शक्ति से ये संसार बदलता है। तो ये संसार अब बदलेगा। संसार के चलने की बात नहीं है, संसार को स्वर्ग में, सतयुग में बदलने का ये दिव्य कार्य चल रहा है। इसलिए जो पवित्र बनते हैं वो प्रभु मिलन का सुख पाते हैं और उनके जीवन की धारा बदल जाती है। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा हूँ, मेरे शरीर का नाम वाईआर गुप्ता है और ऋषिकेश से आया हूँ। रियल एस्टेट का बिजनेस है, 2 साल हो गए हैं ज्ञान में। मेरा एक क्वेश्चन है और लोगों का भी क्वेश्चन है ये कि सब धर्मों में, भक्ति मार्ग में और गुरु जितने भी हैं वो आंख बंद करके मेडिटेशन करने के लिए बताते हैं। राजयोग में हमें आंख खोल करके मेडिटेशन करने के बारे में बताया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम अपना मेडिटेशन ध्यान केंद्रित जो है बिंदु पर करें या ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में करें, इसके लिए प्रकाश डालें। योग का अभ्यास हमें डायरेक्ट निराकार पर ही करना होता है, ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी पर नहीं। डायरेक्ट निराकार पर करेंगे, आत्मा भी निराकार, परमात्मा भी निराकार, तब उसके वाइब्रेशंस आपको आएंगे। और आँख खोल करके देखिए, बैठ जाइए आप। मैंने आपको कहा कि ये जो राजयोग है ये किसी मनुष्य ने नहीं सिखाया,
ये किसी पुस्तक से खोज के नहीं लाया गया, ये किसी गुरु की देन नहीं है, ये डायरेक्ट जो योगेश्वर परमात्मा है उसने सिखाया। तो उसने कहा पहले ही तुम्हारी आंखें बंद हो चुकी है, मैं तो आके तुम्हारी आंखें खोल देता हूँ। आंखें खोल दी उसने हम सब की, नई रोशनी दे दी है। इसलिए उन्होंने हमें सिखाया आँख खोल कर तुम्हें योग अभ्यास करना है, चलते फिरते भी करना है। जरा गहरी बात है, ध्यान देंगे, क्योंकि हमारी आँखों से ही सबसे ज़्यादा वाइब्रेशंस फैलते हैं। अगर एक योगी चलते फिरते योग अभ्यास करेगा, जहाँ उसके कदम पड़ेंगे धरती पावन होगी, पेड़ों पर दृष्टि पड़ेगी पेड़ पवित्र होंगे, मनुष्यों पर दृष्टि पड़ेगी उनके वाइब्रेशंस बदलेंगे। परमात्मा ने ये योग आँख खोल कर करने को इसलिए भी सिखाया है क्योंकि इसका अभ्यास हमें कर्म करते हुए भी करना है। कर्म करते हुए हम आंखें बंद नहीं कर सकते, इसलिए हमें प्रैक्टिस ऐसी डालनी चाहिए, बैठ के थोड़ा सा, बाकी कर्मों में चलते फिरते करेंगे, आँख खोल कर करेंगे तो हमारे वाइब्रेशन से हमारे चारों ओर का वातावरण चार्ज हो जाएगा। इसलिए आँख खोल के सिखाया। माइक देखो भाई। हमारे पास लास्ट के 10 मिनट बचे हैं, हम प्रश्नोत्तर कर रहे हैं और इसमें बहनों का कोई सहयोग नहीं है और कोई फीडबैक भी नहीं है। तो मेरी विनंती ये रहेगी कि थोड़ी बहनें आगे आए, अपना फीडबैक भी दे। यस, यू आर वेलकम सिस्टर, आप भी आगे आ जाइए। और भाई जी एक लास्ट का प्रश्न भी है कि हम यहाँ आए, हमें बहुत सुख मिला, शांति मिली, तो हम इस संस्था की सेवा करना चाहते हैं, कुछ भी सेवा दे दो, हम कैसे करें? पहले अपनी सेवा कर लें अच्छी तरह, अपने को प्योरीफाई कर लें, राजयोग का अभ्यास करें, फिर आपको जो ज्ञान मिला है वो दूसरों को देते रहें ताकि दूसरों का जीवन भी सुखी हो। आजकल सबसे बड़ी जो सोशल सेवा की ज़रूरत है संसार को, जो मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, जो व्यसन बढ़ रहे हैं, जो मनुष्य के अंदर निगेटिविटी बढ़ रही है, मनोविकारों का अंधकार बढ़ता जा रहा है, उससे लोगों को मुक्त करने के लिए आप गाइड करेंगे। यही हमारी सेवा, ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवा या मानवता की सेवा हो जाएगी। चलो भाई। यस सिस्टर। ओम शांति जी। मैं बेंगलुरु से आई हूँ, मेरा नाम शांभवी है और मुझे बहुत खुशी मिली यहाँ आके। हम लोग 2 साल से टीवी पे देख रहे हैं समाधान, हम पहले भी मिल चुके हैं अभी। तो यहाँ आने के बाद मुझे और जो थायराइड मुझे ठीक हुई है राजयोग मेडिटेशन से, और वो टीवी के थ्रू ही हुई है। मैं 3 बार चेक कराई हूँ, तीनों बार नॉर्मल आई और मैं कोई अभी मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। और मेरे ब्रेस्ट में भी थोड़ा सा वो गांठ है, तो उस पर भी थोड़ा बहुत असर हो रही है इसके कारण से। ताली बजा दो। बहुत अच्छा। हाँ अच्छा। और हमारे घर में भी बहुत अशांति रहती थी, तो बहुत कुछ ठीक हुई है उससे। अशांति बहुत रहती थी, अब बहुत कुछ ठीक हो गया, इसके लिए भी ताली बजा दो भाई। बीमारियां भी ठीक हो गई, अशांति भी ठीक हो गई। और वो भी टीवी के थ्रू, हम अभी तक सेंटर नहीं गए थे, फर्स्ट टाइम हम यहीं पे आए हैं। ठीक है, अभी आप सेंटर पे जाएंगी तो आप अनेकों के परिवारों को शांति में बना पाएंगी। हाँ, और बट एक मुझे चीज़ है कि मैं म्यूज़िक टीचर हूँ, बट मेरा जैसे कि स्टेज पे आने का रहता है, अभी भी मैं यहाँ बात कर रही तो मुझे वो घबराहट सी होती है। इस घबराहट को समाप्त करने के लिए आप रोज सवेरे जब उठो 7 बार याद कर लेना, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, फियरलेस हूँ, निर्भय हूँ। 7 दिन तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको स्वीकार कर लेगा और जो अंदर छुपा हुआ भय है वो चला जाएगा। थैंक यू सो मच। हम मेरी भी सब मेहमान भाई बहनों से एक खास विनंती रहेगी कि आप सभी यहाँ आए, आप सबको जो भी फ़ायदा हुआ इस बहन की तरह, और जो भी आपको सुकून मिला, तो 2 चीज़ ज़रूर करना। एक, आप वापस जाके आपके नज़दीकी सेवा केंद्र से जुड़ जाना,
हो सके आपको समय मिले तो भाई जी ने जो कहा, द बेस्ट पीरियड ऑफ द डे, सुबह में परमात्मा के महावाक्य सुनना और अपने जीवन को सुधारना। और यही जो ज्ञान दान है जो हमें आज की मुरली में बताया है कि हमें उसकी रेस लगानी है कि और कितनों को बतावे और कितनों को उनसे अवगत कराए और उनके जीवन का भी उन्हें लाभ मिले। द लास्ट क्वेश्चन ब्रदर। मैं कर लूँ? मैं? या प्लीज गो अहेड। ठीक है कोई बात नहीं। आई एम आरपी सिंह फ्रॉम लखनऊ। ओम शांति। ओम शांति। मेरा मेडिसिन का बिजनेस है और पिछले 10 साल से मेरी अपनी कंपनी है, मेरे अपने ब्रांड्स हैं, मैं उसको कर रहा हूँ। उसके पहले मैं फार्मा में जॉब करता था। थोड़ा लंबा बोलूँगा इसलिए क्वेश्चन जो है तब समझ। क्वेश्चन पर आ जाइए सीधे। जी, थ्रो योर क्वेश्चन। तो लास्ट 10 ईयर्स जो बिज़नेस मैं कर रहा हूँ इसमें काफ़ी मुझे लॉसेस हुए और काफ़ी लोन हो गया मेरे ऊपर। बैंक का तो खैर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट जो लोगों से हमने ले रखे हैं और उसके वजह से जो है मतलब इतना मुझे स्ट्रेस हुआ कि इन मार्च आई अंडरवेंट हार्ट अटैक एंड एंजियोग्राफी वाज डन, देन एंजियोप्लास्टी वाज डन, 2 आर्टरीज वेर 100% ब्लॉक्ड। तो मैं उससे रिकवर हुआ और उसके करीब 2 महीने पहले मैं सेंटर पे जाना मैंने शुरू किया था। फिर उसी के बाद बानस मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे आप रजिस्ट्रेशन दीजिए, मुझे वहाँ जाना है एक बार वहाँ पे। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो भी मेरे बिजनेस की प्रॉब्लम्स हैं, मतलब इसको मान सकते हैं कि मैं एक ज्योतिषी से पूछ रहा हूँ, किसी ज्योतिषी से, कि इसको मैं इस मेडिटेशन को किस तरह से इसको ऐड करूँ सो दैट मेरी प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाए। देखिए, ये जो आपको प्रॉब्लम आई है इसका एक ही कारण है कि पूर्व जन्मों के कुछ इफेक्ट्स के कारण आपके जीवन में विघ्न आ गए, एक बैड टाइम आ गया। अब तो कुछ कमी नहीं छोड़ रहे होंगे निश्चित रूप से, लेकिन एक विघ्न के कारण हर जगह आपको लॉस होने लगा, कर्ज हो गया। अब आप एक काम करेंगे, योग तो आपने सीख ही लिया जी, 1 घंटा नियुक्त कर दें सारे दिन में। हाँ, जब आपका अच्छा योग लगे, जब आप फ्री हों, ठीक अभ्यास कर सकें, 1 घंटा रोज योग अभ्यास करना आपको फॉर 21 डेज। और उससे पहले ये 2 संकल्प कर लेना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। गणेश जी को विघ्न विनाशक कहते हैं ना। खुद को याद दिलाना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, 3-4 बार याद करके फिर मेडिटेशन करना और संकल्प करना, इस योग की शक्ति से ये जीवन के सभी विघ्न नष्ट हो जाएं, साफ हो जाएंगे। और एक चीज़ और कि मैं इस स्ट्रेस की वजह से जो है, जब मैं मतलब वैसे पूजा पाठ काफ़ी करता था, पिछले 3-4 महीने से छूटा हुआ है जब से ये प्रॉब्लम हुआ। मैं वॉक भी करता हूँ, योग करता हूँ थोड़ा बहुत। तो जब मैं भगवान से या कुछ तरह की इंटरेक्शन होता है, बातचीत करता हूँ, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के या अपने आप को लेकर के मतलब आई स्टार्ट क्राइंग। और कई बार जब मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ तो घंटे भर जो अगर गाड़ी में अकेला होता हूँ तो आई क्राई लाइक ए किड, बच्चे की तरह एकदम। तो ये मतलब आउट ऑफ इमोशन है या नेचुरल है या कुछ ज़्यादा मैं इसको आप ले रहा इन हूँ? समस्याओं से गुजरे हैं तो इमोशनल तो हो ही गए हैं, कोई बात नहीं, ये सब ठीक हो जाएगा। अब आप भगवान को शिकायत न करें जी। अब ये कर लें और उसको थैंक्स दें, जैसे मैंने कल बताया ना, तुमने मुझे सब कुछ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। भाग्य का सितारा आपका पुनः चमकेगा, डोंट वरी। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। सभी भी के भाइयों बहनों को मेरा बारंबार प्रणाम, नमस्कार। मैं बाबा का 12 साल का बच्चा हूँ। 12 साल का बच्चा बोले तो 12 साल पहले मुझे बाबा का ज्ञान मिला है और तब से मैं रेगुलर ही हूँ। मैं यहाँ पे अपने सभी साथियों को 11 लोगों का ग्रुप ग्वालियर से लेके आया हूँ और उनके बिहाफ पे मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। उन सभी का क्वेश्चन ये है कि जितने लोग भी मेरे साथ आए हैं वो ऑलरेडी किसी न किसी पंथ के साथ जुड़े हुए हैं। कोई राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ है, कोई अनंतपुरी पंथ से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से सभी साथी किसी न किसी पंथ से जुड़े हुए हैं। हम ट्रेन में आते हुए जब इनसे डिस्कस किया तो उनका कहना ये है कि जिस गुरु का हम ऑलरेडी नाम ले चुके हैं, अब हम उस संस्था को कैसे छोड़ के यहाँ आएँ। एक अनुभव मेरा ऐसा भी रहा है
कि जब मैं अपने शहर में किसी साथी को इस ज्ञान के बारे में अवगत कराया, वो इतना प्रभावित हुआ और प्रभावित होने के बाद वो 3 दिन से सेंटर भी आया बिना घर वालों को कुछ भी बताए। जब उसने चौथे दिन अपनी पत्नी को बताया कि मैं सेंटर पे जाने लगा हूँ, तो पत्नी ने उनसे कहा कि आपको पता नहीं है कि जिस संस्था से आप पहले से जुड़े हुए हैं उनका कितना घोर पाप आपको लग रहा है, और वो अपने घर की शांति भंग न करने के उद्देश्य से आश्रम में आना छोड़ दिया। तो मेरा प्रश्न ये है, हम उन आत्माओं को किस तरीके का ज्ञान दें जिनके मन में ये भ्रम है। हो सकता है कि यहाँ बैठे हुए कई भाइयों के दिल में भी यह सवाल उठ रहा हो कि ऑलरेडी मैंने राधा स्वामी का नाम लिया हुआ है, मैंने अनंतपुरी का नाम लिया हुआ है। ठीक है, ठीक, एक क्वेश्चन का। ठीक, देखिए ये सब भक्ति के भिन्न भिन्न कल्ट्स हैं। बैठिए। और सभी लोग किसी न किसी तरह की भक्ति करते हैं, गुरुओं से जुड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, समस्याओं में मदद मिलती है, कई मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ये सब अच्छा है। लेकिन अगर आपको उससे आगे कदम बढ़ाने को मिल जाए, आपके बच्चे ने हाई स्कूल कर लिया, क्या आप चाहेंगे वो बस वहीं रहे, आगे ना पढ़े? क्लास तो बदलनी पड़ेगी ना, हायर एजुकेशन लेनी पड़ेगी। यहाँ न किसी गुरु को छोड़ने की बात, न किसी को गुरु बनाने की बात। आपने जिसका नाम लिया है वो नाम आप अपने पास रखें, जो भी आपको करना करते रहें। यहाँ तो आपको ज्ञान मिल रहा है, उस ज्ञान को आप लें, और यहाँ आपको जोड़ा जा रहा है डायरेक्ट सर्वशक्तिवान से, किसी भी मनुष्य से नहीं। इसलिए जो कुछ आज तक आप करते आ रहे उसमें आपको कोई व्यवधान नहीं होगा, उसमें छोड़ने आदि की बात नहीं, कुछ नई चीज़ लेने की बात है। जो आपके पास है वो तो है, उसको आप स्टोर रखिए अपने पास, और नई ज्ञान की जो रोशनी आपको मिल रही है, और अगर यहाँ से आपका परमात्मा मिलन हो जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। तो कुछ छोड़ें आप नहीं, केवल इसको अचीव करें। बस हमारे लास्ट के मेहमान इस सत्र के लिए। Om Shanti. I'm Astha and I'm from Jalandhar, Punjab. So as I'm a student, so my question is that how to keep yourself stable in this competitive world, because main stress for students is competition. So उसे कैसे कंट्रोल करें कि स्टूडेंट्स पर प्रेशर भी बहुत है, टेंशन भी है, कंपटीशन भी है, साथ में मोबाइल का भी समस्या बहुत बड़ी है, वो भी है ना। तो क्या है, ये ब्रेन की शक्तियाँ बट गई हैं ना जहाँ तहाँ, इसलिए स्टेबिलिटी आती नहीं है। थोड़ा कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, मोबाइल थोड़ा कम कर दें, फ्रेंड सर्किल को थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि स्टडी इम्पोर्टेंट है। आप एक इम्पोर्टेंट स्टडी कर रहे हैं, वो मोर इम्पोर्टेंट है देन कंप्यूटर और टीवी और एनी अदर थिंग। इसलिए कुछ चीज़ें छोड़कर थोड़ा सा अच्छा अभ्यास कर लें और बचेंगे निगेटिविटी से। क्योंकि स्टूडेंट्स के बीच में जो आजकल समस्या मेरे पास आती हैं, ब्रेन पर एक ज़्यादा प्रेशर है उनके, और ये एक बहुत सूक्ष्म बात है कि वर्तमान समय में बच्चों का ब्रेन अब उतना पावरफुल नहीं है जितना वो 30 साल पहले पावरफुल था, 50 साल पहले और पावरफुल था। तो वो वीक हो गया है कंपैरेटिवली, और प्रेशर ज़्यादा हो गया है। अभी सभी बच्चे चाहते हैं मेरी परसेंटेज 90 से अबव आए। अभी वो इतने होशियार हैं भी नहीं, तो रात दिन लगे हुए हैं, माँ बाप भी डंडा लेके उनके पीछे पड़े हुए हैं, तुम्हें पढ़ना है, खेलना नहीं है, सोना नहीं, टीवी नहीं देखनी है। तो इस प्रेशर से भी हमारी ब्रेन की शक्तियाँ नष्ट होती हैं। इसलिए खेलना भी चाहिए, थोड़ी टीवी भी देख लो, थोड़ा खुश रहो, और व्यर्थ संकल्पों से, निगेटिव संकल्पों से बचेंगे। इसके लिए राजयोग है, और मैं तो युवकों को बहुत सिखाया, बहुत सफल हुए हैं स्टूडेंट। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, उठते ही 15 मिनट दे दो, 108 बार लिख लो, ब्रेन को एनर्जी जाएगी और काफ़ी निगेटिविटी, वेस्ट थॉट समाप्त हो जाएंगे, और यू विल गेट सक्सेस इन एवरी फील्ड। थैंक यू। ओके, अभी समाप्त करते हैं 3 मिनट मेडिटेशन के साथ, ठीक है जी। हो गया भगवन हमारा, खुशियों की बरसात है। हो गया भगवन हमारा,
खुशियों की बरसात है। ढूंढते थे जिसको दर दर, ढूंढते थे जिसको दर दर, वो